आज की बात प्रेम की बात। मैया यशोदा का कान्हा के लिए प्रेम और वात्सल्य। शुकदेव जी वर्णन कर रहे हैं। गोपियों ने कन्हैया का नाम माखन चोर रख लिया तो यशोदा जी को ये बात अखरने लगी। वो अपने लाला से आग्रह करने लगी कि बाहर का नहीं, घर का माखन खाना ही अच्छा है। कन्हैया कहता है, मैं यदि घर का माखन खाने लगूं तो घर में माखन घट जाएगा। मैं तो बाहर से कमा कर खाना चाहता हूँ। अजी स्वाद गोपियों के माखन में नहीं, गोपियों के प्रेम में था। मिठास प्रेम में होती है, वस्तु में नहीं। यशोदा जी ने सोचा, घर का काम काज नौकर संभालते हैं, इसीलिए शायद लाला को घर का माखन पसंद नहीं है और माखन की चोरी करता है। आज मैं स्वयं दधी को मथ कर माखन बनाकर उसे खिलाऊंगी और तृप्त करूंगी। रामायण में कहा गया है कि राजा दशरथ जी चक्रवर्ती सम्राट थे और सेवकों की उनके यहाँ कोई कमी नहीं थी। फिर भी महारानी कौशल्या अपने हाथों से ही भोजन बनाती थी। रसोई ठाकुर जी के लिए है। पानी बिगड़ा तो वाणी बिगड़ेगी, वाणी बिगड़ने पर जीवन भी बिगड़ जाता है। अन्न मन को बनाता है। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। आपको जिसके चरित्र में पूर्णतः विश्वास ना हो उसे अपनी रसोई में कभी ना आने दीजिएगा, और यदि वह रसोई घर में आ भी जाए तो अन्न जल दूषित होने ना देना। एक दिन घर के सभी सेवक घर के अन्य कामों में जुटे हुए थे तो यशोदा जी ने अपने ही हाथों से दही को मथ कर माखन बनाकर लाला को खिलाने की बात सोची। मेरा लाला फिर कभी बाहर का माखन खाने की इच्छा नहीं करे, ऐसी उनकी चेष्टा थी। प्रातः काल में स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर पीला वस्त्र पहनकर यशोदा जी दही मथने लगी। यशोदा जी कन्हैया के लिए ये कर रही थी, सो इस काम में भक्ति भी मिली हुई थी। हमें प्रत्येक व्यवहार को भक्तिमय बनाना है। घर में झाड़ू बुहारी करना भक्ति है, क्योंकि हमारा घर ठाकुर जी का ही तो है। यदि घर में कहीं कूड़ा करकट होगा तो ठाकुर जी अप्रसन्न हो जाएंगे। भोजन बनाते समय भी सोचा जाए कि ठाकुर जी ही खाना खा रहे हैं और खाना खाएंगे। भोजन बनाना भी भक्ति है। कई बार बहनें पूछती हैं, हमारा कुटुंब बहुत बड़ा है, सो सारा समय रसोई घर में ही बीत जाता है, प्रभु सेवा के लिए समय बचता ही नहीं है। अरे बड़ा कुटुंब तो अच्छे भाग्य वालों को ही मिलता है। घर के सभी लोगों को भगवान ही का रूप मानकर उनकी सेवा करते रहो। संसार सागर है और सांसारिक विषय दही। आरंभ में विषय मधुर होते हैं लेकिन अंत में कटु हो जाते हैं। सांसारिक विषयों का विवेक से मंथन करने वाला भक्ति रूपी माखन पाता है। ऐसा प्रेम रूप भक्ति रूप माखन परमात्मा को अर्पण करो। परमात्मा प्रेम के सिवाय और कुछ नहीं मांगते और कुछ नहीं चाहते। मैया यशोदा तो पुष्टि भक्ति का स्वरूप हैं। उनके दर्शन पाओगे तो कृष्ण को पा सकोगे। यशोदा का दर्शन अर्थात मुक्ति की आराधना। दही मथते समय माता जी की शोभा कैसी थी? शुकदेव जी वर्णन नहीं, माता जी के उस शोभायमान स्वरूप का दर्शन ही कर रहे हैं। सुंदर भ्रकटी वाली यशोदा जी दधि मंथन कर रही हैं। रेशमी घाघरा उन्होंने पहना था, सूत की डोरी से उसे बांधा हुआ था। पुत्र स्नेह के कारण उनके आंचल से दूध की धारा बह रही थी। उनका सारा शरीर डोल रहा था। रस्सी खींचने के कारण हाथ थके हुए थे। हाथों में पहने हुए कंगन और कानों के कुंडल डोलायमान थे। मुख पर पसीने की बूंदें झलक रही थी और बालों में लगाई हुई वेणी में से चमेली के पुष्पों की पंखुड़ियां झर रही थी। आज माता यशोदा के होठों पर, आंखों में, मन में, हृदय में कन्हैया के सिवाय और कोई भी नहीं था।
श्री कृष्ण की सेवा के समय मुख से उनका नाम उच्चारण होता रहे, मन से उनका स्मरण होता रहे और सेवा के श्रम से, पसीने से सारा शरीर, सभी वस्त्र भीग जाएं। ये तो भक्ति की कथा है। धन संपत्ति के लिए पसीना बहाने वाले तो बहुतेरे मिल जाएंगे, किंतु प्रभु सेवा के लिए पसीना बहाने वाले कितने हैं? ठाकुर जी की सेवा में पसीना बहाओ, उनकी सेवा स्वयं करो। आजकल तो लोग रुपए पैसे के लिए अपनी कमर तोड़ते हैं, किंतु ठाकुर जी का चंदन घिसने के लिए नौकर रखते हैं। भक्ति मार्ग अपनाने के बाद सुख के उपभोग की इच्छा ना करो, औरों को सुखी करने की इच्छा करो। सुख का स्वयं उपभोग करने की इच्छा करने वाला इंद्रियों का दास ही होगा। भगवत सेवा में शरीर को खपा दो, शरीर पसीने से तर हो जाए, तब तक ठाकुर जी की सेवा करो। यह शरीर श्री कृष्ण का है, श्री कृष्ण के लिए है। यह शरीर धर्म क्षेत्र अर्थात विष्णु क्षेत्र रूपी यह देह भोगोपभोग के लिए नहीं है। यशोदा जी ने शारीरिक सेवा की। शारीरिक सेवा तो करनी ही है, किंतु यदि मन से सेवा नहीं की गई तो आनंद का लाभ नहीं होगा। सेवा करते करते आंखें गीली हो जानी चाहिए और हृदय पिघल जाना चाहिए। सेवारत यशोदा मैया की आंखों में श्री कृष्ण है और हृदय में भी। दही मत्ते समय उनकी दृष्टि तो कन्हैया में ही स्थिर है। काम काज करते समय हमारी दृष्टि यशोदा जी की भांति श्री कृष्ण की ओर ही रहनी चाहिए। सभी गोपियां भी खान पान काम काज के समय भी गोपाल कन्हैया की ओर ही टकटकी लगाए रहती थीं। व्यवहार छूटता नहीं है और उसे छोड़ना भी नहीं है, किंतु व्यवहार के साथ साथ परमार्थ को याद रखो। अपना लक्ष्य कभी ना भूलो। सभी संत महात्माओं को कुछ न कुछ कामकाज करना ही पड़ता था। कामकाज के समय भगवान को भूल जाना ही अपराध है। 12वें अध्याय में कहा गया है कि भगवान के कुंडल में सांख्य योग है। यह यशोदा का नहीं, भक्ति का श्रृंगार है। सांख्य योग की सहायता के बिना भक्ति की नहीं जा सकती। महाप्रभु जी ने कहा है, यशोदा के कुंडल सांख्य योग हैं। सांख्य योग की सहायता से भक्ति स्थिर होती है। दुख का प्रसंग आने पर मनुष्य भक्ति करने लगता है, किंतु उसमें स्थिरता नहीं आ पाती। सो सांख्य योग के बिना भक्ति अपूर्ण है। योग शास्त्र मन को एकाग्र बनाता है। योग मन को एकाग्र बनाने के लिए उपयोगी है। सांख्य शास्त्र का अभ्यास किए बिना चेतन आत्मा जड़ शरीर से पृथक नहीं हो पाती। यदि भक्ति करनी है तो आत्मा को शरीर से अलग कर लो और मन को एकाग्र करो। रोज तो मंगल गीत गाने पर लाला जागता था। आज इच्छा थी कि माखन तैयार होने पर उसे जगाया जाए। बुद्धि को ईश्वर से दूर ना जाने दो। आज यशोदा जी कान्हा के लिए दही मत रही हैं। उनकी वाणी में, मन में, हृदय में श्री कृष्ण है। यह यशोदा की नहीं, भक्ति की कथा है। यशोदा जी के तन मन वचन एक हो गए थे। वे मनसा वाचा कर्मणा ईश्वर की सेवा कर रही थीं। अतः कृष्ण स्वयं जग गए। रोज तो श्री कृष्ण को जगाने के लिए मंगल गान करना पड़ता था। आज उन्हें जगाने का उपचार करना ही नहीं पड़ा। अनन्य भक्ति कन्हैया को जगाती है। श्री कृष्ण आज अपने आप जग गए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण स्तनपान करने की इच्छा से माता के पास आए, जो दधि मंथन कर रही थी। वैसे तो ईश्वर निराहारी हैं, किंतु यह तो भक्त के हृदय की भावना है। भक्त का हृदय जब प्रेमार्थ होता है तभी भगवान भूखे होते हैं। कन्हैया जागा तो माता को ढूंढता हुआ इधर आ पहुंचा। उसने पीछे से माता का आंचल खींचा। यशोदा तो अपने काम में ऐसी लीन थी कि उन्हें खबर तक न हुई। कन्हैया माता से कहने लगा, माँ मुझे भूख लगी है, पहले मुझे दूध पिला।
यशोदा साधक हैं, दधि मंथन साधन है, श्री कृष्ण साध्य हैं। साधना ऐसी करो कि साध्य अपने आप आ मिले। मनुष्य साधारणतः सच्चे हृदय से साधना करता नहीं है, अतः वह भगवान को देख नहीं पाता है। यदि तुम कन्हैया के पीछे लग जाओ तो वो अवश्य मिलता है। कन्हैया तो जीव से मिलने के लिए स्वयं आतुर है, किंतु जीव ही उसकी उपेक्षा करता रहता है। कन्हैया घुटनों के बल माता के पास आया और आंचल पकड़कर कहने लगा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दो। अब यशोदा काम को अधूरा छोड़ना नहीं चाहती। यह जीव बड़ा दुष्ट है, फिर भी भगवान उसे धन संपत्ति प्रतिष्ठा देते हैं। जीव अधम है, फिर भी भगवान आशा रखते हैं कि वो कभी तो सुधरेगा। भूखा कन्हैया रोने लगा। माता ने काम छोड़ दिया और अपने पुत्र को गोद में बिठाकर दूध पिलाने लगी। दूध की धारा बह चली। भक्ति में हृदय द्रवित हो जाए तो आनंद अवश्य मिलता है, और यह आनंद ही तो ईश्वर है। क्या सुखदेव जी स्तनपान की कथा कह रहे थे? श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि ये कथा बालक को दूध पिलाने जैसी सामान्य कथा नहीं है, या तो ब्रह्म संबंध की कथा है। यशोदा जीव और कन्हैया परमात्मा। माता पुत्र का मिलन कैसा है वो और कौन जान सकता है। यशोदा बालक को दूध पिला रही हैं, बात बस इतनी नहीं है। ये तो ब्रह्म संबंध स्थापित हुआ है, ये तो अद्वैत की कथा है। माता यशोदा बाल कृष्ण को गोदी में लेकर परमात्मा के साथ एक हो गईं। स्तनपान करते करते कन्हैया ने सोचा, आज जरा माता की कसौटी भी करूं कि उसे मैं अधिक प्यारा हूं या ये संसार। उसे मुझसे ज्यादा लगाव है यह सांसारिक व्यवहार से। परमात्मा कसौटी किए बिना किसी भी जीव को अपना नहीं बनाते। मनुष्य 2-4 पैसे के लिए भी पाप करता रहता है। छोटे छोटे पाप मिलकर महापाप बन जाते हैं। पाप ना करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। कन्हैया ने माता की परीक्षा लेने की सोची। मैं अग्नि को हवा दूंगा, वह प्रज्वलित होगी तो चूल्हे पर रखा दूध उफनकर चूल्हे में बहने लगेगा। अब यदि माता मुझे छोड़कर दूध को बचाने दौड़ेंगी तो मैं मान लूंगा कि उसे मैं नहीं, सांसारिक संपत्ति ही अधिक प्यारी है। कई लोग ये सोचते हैं कि संसार व्यवहार के सभी काम अच्छी तरह से पूरे होने पर भक्ति करेंगे। अरे संसार का व्यवहार ना तो कभी अच्छी तरह से समाप्त हुआ है और ना ही कभी होगा। कन्हैया की आज्ञा से अग्नि प्रज्वलित हुई और दूध उफनता हुआ बाहर बहने लगा। इन साधु लोगों को और कोई काम तो है ही नहीं। दिवस में स्वाद रहित अन्न एक बार खाकर सारा दिन राधे कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं। इस दूध के उफनने के प्रसंग के वे कुछ कारण इस प्रकार बताते हैं। वह दूध ऋषि रूपा गाय का था। ऋषि तप और साधना करते करते थक गए, फिर भी उनके मन में बसे हुए काम का नाश नहीं हो पाया। उस बुद्धिवासी काम का नाश करने के लिए ऋषि गायों का रूप लेकर गोकुल में आ बसे थे। दूध कन्हैया के उदर में जाना चाहता था। यदि श्री कृष्ण मेरा आहार करेंगे तो मेरा कल्याण होगा। जड़ पदार्थ भी भगवान की इच्छा रखते हैं। कामी के उपयोग में आने पर भोग विलास से पदार्थ का विनाश होता है। तुम स्वयं यदि श्री कृष्ण के उदर में हृदय में बस पाओगे या उनको तुम अपने हृदय में बसा पाओगे, तभी तुम्हें शांति मिलेगी। यदि यशोदा जी कृष्ण को स्तनपान कराएंगी तो उसे भूख नहीं रहेगी और वे मेरा आहार नहीं करेंगे। यदि भगवान की सेवा मैं नहीं कर पाऊंगा तो मेरा अस्तित्व वृथा ही रहेगा। अतः मुझे तो अग्नि में कूदकर अपने आप को समाप्त कर देना है। दूध चाहता था और मानता था कि यशोदा थोड़ा सा अपना दूध पिलाएगी और भूख बाकी रह जाएगी तो कृष्ण उसे पिएगा, किंतु लाला तो माता का दूध ही पिए जा रहा था। दूध ने सोचा कि लाला मुझे नहीं पिएगा तो वह मुझे भी पी ऐसी विनती करता हुआ बर्तन से बाहर दौड़ पड़ा। तो एक महात्मा कहते हैं, दूध
यशोदा जी के घर का था, अतः उसे कृष्ण कीर्तन, कृष्ण कथा श्रवण, सत्संग का लाभ मिलता था। 1 करोड़ जप माला दिव्यता का संचार करती है। तो दूध स्वयं कन्हैया के घर का वासी था और वही दूध तो ऋषि रूपा गाय का था। दूध ने बाल कृष्ण का दर्शन पाया तो वह उनसे मिलने के लिए आतुर होकर, अधीर होकर दौड़ पड़ा। ऐसी लीला तो सभी के घर रोज रोज होती रहती है। विषय सुख का छलकना ही तो दूध का छलकना है। दूध का उफान विषय सुखों की याद है। संसार के सुखों का उपभोग इस प्रकार करो कि मन उससे चिपक न जाए, याद बाकी न रह जाए। ठाकुर जी की सेवा करने के समय विषय सुखों की याद आना दूध के छलकने जैसा है और ऐसा होने पर भक्ति मिट जाती है। एक अन्य महात्मा ने कुछ इस प्रकार कहा है, यशोदा जी को वैसे तो कन्हैया ही अधिक प्यारा था, किंतु चूल्हे पर जो दूध था वह गंगी नाम की गाय का था। कन्हैया को इस गाय का दूध बड़ा पसंद था और वो वही पीता था। सो यशोदा मैया ने सोचा कि यदि ये दूध छलक जाएगा और कन्हैया गंगी गाय का ही दूध मांगेगा तो मैं उसे क्या पिलाऊंगा। इस प्रकार यशोदा मैया दूध को बचाने के लिए नहीं, किंतु कन्हैया के प्यारे भोजन को बचाने के लिए दौड़ी थी। प्रियजन की अपेक्षा प्रियजन की वस्तु अधिक प्रिय लगती है। एक और महात्मा कुछ इस प्रकार कहते हैं, दूध ने परमात्मा को यशोदा की गोद में देखा। ईश्वर दर्शन के बाद भी मुझे अग्नि की आंच सहनी पड़ती है। मेरा दुख ताप अभी तक कम नहीं हो पाया है। मेरे पाप बहुत अधिक हैं। मैं जीने योग्य नहीं हूँ। मुझे अग्नि में कूदकर मर ही जाना चाहिए। ऐसा सोचकर दूध छलकने लगा। यशोदा जी लाला को एक और लिटाकर चूल्हे से दूध का बर्तन उतारने के लिए दौड़ी। जीव भी बड़ा विचित्र है। अपना व्यवहारिक कार्य करते समय ईश्वर को याद करता रहता है, किंतु जब ईश्वर उसकी गोद में आकर बैठते हैं और ईश्वर से संबंध जुड़ जाता है तब वो ईश्वर को एक और रखकर छोड़कर उस सांसारिक कार्य के पीछे दौड़ने लगता है। कन्हैया दूर था तो यशोदा उसे गोद में उठाने के लिए लालाई थी और अब गोद में आया तो उसकी उपेक्षा करके दूध के पीछे भागने लगी। सुलभ वस्तु की उपेक्षा करना तो जीव का स्वभाव ही है। भगवान ने सोचा, यशोदा मैया ने कई व्रत जप किए तो मैं उसे मिला, किंतु अब शेर 2 शेर दूध के लिए मुझे छोड़ चली है। लाला को छोड़कर यशोदा जी सांसारिक काम करने गई। लाला ने सोचा, माता को वो नहीं संसार ही अधिक प्यारा है, तो माता को सीख देने हेतु लाला ने पत्थर मारकर एक मन दही का घड़ा फोड़ दिया। श्री महाप्रभु ने आज्ञा की कि श्री कृष्ण की सेवा लौकिक भाव से कभी न करना। अलौकिक सेवा छोड़कर लौकिक कार्य सुधारने जाओगे तो भगवान उसे और बिगाड़ेंगे। प्रभु को अलौकिक और लौकिक दोनों की चिंता है। उनको हमारी बड़ी चिंता रहती है। यदि मनुष्य चिंता करके अपने हृदय को जलाता रहेगा तो मेरा क्या होगा, ऐसा वे सोचते हैं। मैं समर्थ हूँ और मेरा स्वामी तो सर्व समर्थ सर्व शक्तिमान है। ऐसा मानकर निश्चिंत होकर भगवान का स्मरण मनन चिंतन करते रहो। इतने में कुछ बाल मित्रों ने आकर कन्हैया से पूछा, लाला आज कौन से घर को निशाना बनाना है मैं? कन्हैया ने कहा, आज तो अपने ही घर का माखन उड़ाना है। आज भगवान अपने ही घर का दही माखन खिला रहे हैं। किए हुए उपकारों को भगवान कभी नहीं भुलाते। रामावतार में वानरों ने उनकी बड़ी सेवा की थी, इसलिए आज श्री कृष्ण उनको भी दही माखन खिला रहे हैं। यशोदा ने वापस आकर देखा तो मटकी फूटी हुई थी, दही इधर उधर बिखरा हुआ था और कन्हैया गायब था। कन्हैया ने रूठ कर ये पराक्रम किया था। लाला छीके पर से माखन उतारकर बाल मित्रों और वानरों को खिला रहा था। वानर अर्थात मन वानर सा चंचल है, किंतु श्री राम और श्री कृष्ण के सामने तो वो हाथ जोड़कर सिर नवाकर खड़ा हो जाता है। उसके बिना चंचल मन वानर शांत नहीं होता। वानर फलाहार करते हैं और निर्वस्त्र रहते हैं, वे तो साधु जैसे हैं। कन्हैया उन्हें माखन खिला रहा है। यशोदा ने लाला को चोरी करते देखा तो मान लिया कि गोपियों की बात सच्ची थी। लाला की चोरी करने की आदत है, लाला को पकड़कर बांधना ही होगा।
लाला को मैया यशोदा ने कैसे बांधा और क्यों बांधा, और उसके पीछे भगवान की क्या इच्छा थी, ये सब जानेंगे अगले अंक में। आप सुनते रहिए श्रीमद् भागवत रहस्य, जो कि परम पूज्य डोंगरे जी महाराज के प्रवचन हैं। यदि मेरा यह तुच्छ प्रयास आपको सार्थक लगता है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें, और इस वीडियो को अवश्य ही लाइक करें। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।